हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, यूपीएस और इन्वर्टर में डिफरेंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आप जाएंगे ये सवाल पूछा ही जाएगा हमेशा। प्लीज लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। आधे अधूरे क्वेश्चन का आंसर याद करने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, यूपीएस और इन्वर्टर में कंसीडरेबल डिफरेंस है। ये 5 फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि यूपीएस और इन्वर्टर में कंसीडरेबल किस तरह के डिफरेंसेस आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस है स्विचिंग टाइम। अब स्विचिंग टाइम क्या होता है? जैसे ही पावर कट होती है, एक पर्टिकुलर कुछ मिलीसेकंड का टाइम होता है जिसमें आपको पता चलता है कि बिजली जो है मेन्स पावर से बैकअप पावर पे गई है, यूपीएस या इन्वर्टर पे। अब वो किसमें कम से कम होता है? दोस्तों, ये जो स्विचिंग टाइम है मिलीसेकंड्स में, यूपीएस में बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेन्स कब गई और कब बैकअप पे पावर चली गई। लेकिन इन्वर्टर के केस में आपको हल्का-सा पता चलेगा कि हाँ, पावर कटी है, क्योंकि एक ब्लिंक होता है लाइट के अंदर जिससे आपको पता चल जाता है कि मेन्स पावर कट गई है और इन्वर्टर पे लोड चला गया है। तो ये जो स्विचिंग टाइम है यूपीएस का बहुत कम होता है, 3 मिलीसेकंड से करीब 5 मिलीसेकंड तक का होता है और इन्वर्टर में थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, 10 मिलीसेकंड से 20 मिलीसेकंड तक का। तो कंसिडरेबल डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका स्विचिंग टाइम का, यूपीएस और इन्वर्टर के बीच में। दोस्तों, दूसरा बड़ा डिफरेंस यूपीएस और इन्वर्टर के अंदर ये है उनके यूज़ के ऊपर। जो यूपीएस होता है उसका स्विचिंग टाइम बहुत ही कम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसीलिए उसका यूज़ मेडिकल इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स के बैकअप के लिए किया जाता है, बैकअप पावर के लिए किया जाता है। अब इनके अंदर सर्वर रूम्स भी आ जाते हैं, नेटवर्क आईटी सेंटर भी आ जाते हैं, डेटा सेंटर आ जाते हैं और कंप्यूटर आईटी इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर यूज़ होता है यूपीएस का। इन्वर्टर का यूज़ दोस्तों घरों में होता है, शॉप्स में होता है, मार्केट्स, मॉल्स, बहुत सारी इमरजेंसी लाइट्स या छोटे-मोटे इक्विपमेंट को बैकअप पावर देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस इन्वर्टर और यूपीएस के बीच में है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का। अब ये कैसे है? देखिए, जो यूपीएस होता है उसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो बहुत ही स्टेबलाइज्ड होती है, ऑलमोस्ट एक परफेक्ट साइन वेव होती है। हालाँकि इन्वर्टर में भी आजकल के जो मॉडर्न इन्वर्टर आने लगे हैं, उनमें भी आउटपुट जो है वो साइन वेव की फॉर्म में आने लगा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़े से पुराने टाइम की बात करें, तो स्मार्ट इन्वर्टर नहीं आते थे और ये एक अच्छा खासा डिफरेंस समझा जाता था, जो कि हमारी आउटपुट वोल्टेज को पर्टिकुलरली बहुत ही रिफाइन तरीके से यूपीएस जो है वो पहले ही भेजता था यूपीएस, अभी भी बहुत ही अच्छी रिफाइन वोल्टेज आउटपुट के अंदर भेजता है। इसीलिए जो नेटवर्क आईटी डिवाइसेज़ होते हैं, उनको जितनी रिफाइंड आउटपुट चाहिए उतनी रिफाइंड मिलती है। तो दोस्तों, सिर्फ पावर बैकअप ही नहीं देता यूपीएस, बल्कि एक रिफाइंड वोल्टेज के इक्विपमेंट्स को देता है। दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस यूपीएस और इन्वर्टर के बीच में है बैकअप पावर का। बैकअप टाइम बोल सकते हैं, बैकअप टाइम का। अब यूपीएस क्या है? यूपीएस बहुत ही हाई और सेंसिटिव डिवाइसेज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका बैकअप टाइम बहुत ही कम होता है, 15 से 20 मिनट। अगर आप बहुत ही अच्छी जगह चले जाओगे, बहुत ही अच्छे मेंटेन्ड और बहुत बड़ी फैसिलिटी में चले जाओगे, तो मैक्स 30 मिनट का बैकअप आपका यूपीएस दे देगा। हालाँकि इमरजेंसी लाइट का यूपीएस का जो बैकअप होता है, वो 90 मिनट्स एज़ अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन इन्वर्टर का बैकअप, क्योंकि डोमेस्टिक यूज़ में इन्वर्टर यूज़ करते हैं, तो इसका बैकअप आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। आपको 8 से 10 घंटे का बैकअप भी मिल जाएगा, अगर ये ड्यूल बैटरी सेटअप है तो। सिंगल बैटरी सेटअप के केस में 4 से 5 घंटे का इन्वर्टर जो है बैकअप दे देता है। तो बैटरी बैकअप के टाइम में इन्वर्टर और यूपीएस में दोस्तों बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। दोस्तों, 5वां और लास्ट डिफरेंस यूपीएस और इन्वर्टर के बीच में है उनकी बनावट और उनके डिज़ाइन के ऊपर। अब ये कैसे है? ये देखिए कि यूपीएस के अंदर जो इनका डिज़ाइन होता है वो मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है, इनके कॉन्फ़िगरेशन भी मल्टीपल हो सकते हैं। देखिए, यूपीएस जो है वो ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइन इंटरैक्टिव इतने टाइप का हो सकता है। उसके अंदर इंटीग्रेटेड बैटरी सेटअप हो सकता है, जैसे हमारा कंप्यूटर का यूपीएस यूज़ होता है, और सेपरेट बैटरी बैंक वाले यूपीएस भी होते हैं। मल्टीपल बैटरी बैंक्स होते हैं, 38 या 32 बैटरी बैंक्स वाले यूपीएस के लिए बैटरी बैंक्स डिज़ाइन किए जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमें जो इनके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ठीक है? इंडिपेंडेंट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है यूपीएस के अंदर। लेकिन इन्वर्टर में अगर आप बात करेंगे मोटे तौर पे, तो इन एक सिंगल इन्वर्टर और ड्यूल बैटरी सेटअप होता है, सिंगल इन्वर्टर और सिंगल बैटरी सेटअप होता है। बड़ा ही सिंपल इसका सेटअप होता है इन्वर्टर का। दोस्तों, ये कंसीडरेबल 5 डिफरेंस यूपीएस और इन्वर्टर के बीच में मैंने आपको बताए हैं। इंटरव्यू में काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है दोस्तों प्रवीण और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्टेशन। थैंक यू सो मच।